महसूस जी, किया जैसे है। आपने बताया आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो भौतिक चीज़ों को त्याग कर इस तरह से स्पिरिचुअलिटी में घुसना कैसे आसान रहा, किस तरह की जर्नी रही, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए ऐसा है कि बात त्याग की नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है वैराग का। जी। वैराग का मतलब क्या है कि जैसे हम हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं पर वो भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी। जैसे त्यागने का मतलब तो हो गया कि सब कुछ छोड़ दिया और आप जंगल चले गए, त्याग दिया आपने सब कुछ, है ना। बट राइट नाउ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज ये माइक ही है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने ये सब चीज़ें त्यागी नहीं है, हमने इससे वैराग लिया है। वैराग का मतलब क्या है कि आज मैं इसके अंदर गाने नहीं गाऊंगा, आज मैं इसके अंदर उल्टी सीधी कोई बात नहीं बोलूंगा, मैं इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण भगवत से संबंधित ही कोई बात बोलूंगा। जी। ठीक है, इसको कहते हैं वैराग। जी। कि मतलब जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी का इस्तेमाल भी किस लिए करूंगा कि भाई मुझे भक्ति के लिए, प्रचार सेवा के लिए, कहीं इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर में जाना हो, कुछ करना हो, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, अपने भोग के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं वैराग। मोबाइल है, मोबाइल का भी इसलिए इस्तेमाल करना, क्योंकि ये हर वस्तु बनाई किसने, अल्टीमेटली ये तो भगवान की ही वस्तुएं हैं। जो साइंटिस्ट है उन्होंने तो क्या किया, बस इनको जोड़ तोड़ मरोड़ करके इनको एक वो दे दिया। अदरवाइज जो मटेरियल्स हैं, ये सब मेटल है, ये सब जो भी आप देख रहे हैं, ये सब आया कहाँ से, धरती से ही तो आया है। और धरती तो किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाई, वो तो अल्टीमेटली परम भगवान ने बनाई है ना। तो सब कुछ उन्हीं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम वही कार्य कर रहे हैं कि भाई सब कुछ भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और रही बात, कई भौतिक चीज़ ऐसी होती हैं जिनको त्यागना ही पड़ता है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ड्रग्स हो गए, शराब हो गई, नशा हो गया, मतलब जिसका आपके जीने से कोई संबंध ही नहीं है, बल्कि वो आपको और ज़्यादा दुर्गति प्रदान करेगी, तो उसमें आप पड़ो ही क्यों, है ना। उनको त्यागना भी चाहिए। ऐसी चीज़ों को आप अपना के करोगे क्या, आप ही की ज़िंदगी खराब होगी। प्रभु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बेसिकली आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ आप संसार में रहकर निर्वाण को प्राप्त करने की ओर हैं। तो बाकी के जो लोग हैं जो संसार में रह रहे हैं, सांसारिक वस्तुओं से बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, एक तरह से अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ना कि गुरुकुल में, तो संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, आप उन लोगों को क्या बोलेंगे? क्योंकि भागवत को देखते हैं तो सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, सोचते हैं अपने बच्चों को भी भेजें, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक चीज़ रह जाती है कि कहीं मेरा बच्चा पीछे तो नहीं रह जाएगा। तो आप उनके लिए थोड़ा बताइए। एक्चुअली पीछे नहीं रह जाएगा, बल्कि वो और आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप ये सब काम करते हो, जैसे भक्ति करते हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो आपका जो माइंड होता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाता है। आज जो हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि IITs में पढ़ते हैं, IITians हैं, IIM में पढ़ते हैं, हार्वर्ड में भी पढ़ते हैं, हर जगह MIT में भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, वो आध्यात्मिक नॉलेज को साथ में उन्होंने ऐड कर लिया है। और जब उन्होंने उसको ऐड किया है ना, तो उनके ब्रेन जो है वो और शार्प हो गया है, और कंसंट्रेशन पावर उनकी बढ़ गई है, उनका फोकस बढ़ गया है। क्योंकि अभी तो क्या होता है कि जो मटेरियलिस्टिक एक्ट्स में अगर व्यक्ति लगा रहता है केवल, तो उसमें क्या होता है, उसको डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोलिंग का पावर ही नहीं मिलता, माइंड कंट्रोल का। पर जो भगवत गीता, शास्त्र, वेद के जो उपनिषद हैं, इनके जो श्लोक हैं, उनको बताया जाता है मंत्र। हर श्लोक जो है वो मंत्र है। और मंत्र क्या है, मन प्लस त्रा, दो शब्दों से मिलके बना है। मन मतलब माइंड, और त्रा मतलब जो तारता है। तो मंत्र का मतलब होता है जो आपके मन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, उसको मंत्र कहते हैं। और भगवत गीता का हर श्लोक मंत्र है, क्योंकि वो आपके मन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जितने भी माता पिता हैं, हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, अगर आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तो वो मंत्र की जैसे कार्य करेगा, और उनके लाइफ में अपने बच्चों को माइंड कंट्रोल में हेल्प करेगा, कंसंट्रेशन पावर में हेल्प करेगा, जिससे कि वो एकाग्र चित्त बुद्धि से चल पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, और वो अपना पढ़ाई में भी अच्छे टॉप करेंगे। दोनों ही काम होंगे, है ना, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, और पढ़ाई जो चलती है वो तो चलती रहेगी।